मुसीबत है। यानी हमारे गुलिस्तान जो हमारा बाग है उसमें ये मुसीबत, हमारे नहाने आलू के लिए। ये तस्वीर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर जो नाम आ रहे हैं, ये आलोक कुमार जो हैं हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी एजुकेशन है, उन्होंने हुक्मनामा जारी किया था और उस हुक्मनामे में उन्होंने बताया था कि सभी जो अटैचमेंट्स वो कैंसिल की जा रही है। तो अब ज़रा देखिएगा, आपके टेलीविज़न पे पहला नाम आ रहा है सीओ कुलगाम के दफ्तर में मोहम्मद जब्बार गनाई हैं। ये साल 1999 से यहाँ पोस्टेड है, पोस्टेड नहीं है, अटैच्ड है। और 1999 से 2000 आ गया तो अब 2025 साल से ये वहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं हुए। बीच में कागजों वागजों में ट्रांसफ़र हुए हैं, लेकिन सिर्फ कागजों में प्रैक्टिकली नहीं हुए हैं। आज भी अटैच हैं, वहीं पे सीओ कुलगाम के दफ्तर के साथ अटैच है। नज़ीर अहमद माटो हैं, ये श्रीनगर के डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन में 2007 से अटैच है, कभी तब्दील नहीं हुए। नज़ीर अहमद माटो साहब डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के दफ्तर में, यानी डेस्क डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन के दफ्तर में 2007 से अटैच है। रईस अहमद भट्ट सीओ कुपवाड़ा के दफ्तर के साथ अटैच है। बशीर अहमद मलिक ये जडियो कुपवाड़ा के दफ्तर के साथ अटैच है। नज़ीर अहमद जो हैं ये सीओ बारामूला के दफ्तर के साथ अटैच है। इसी तरह बडगाम में सीओ दफ्तर के से 5 उस्ताद अटैच हैं। मैं उस्तादों की बात कर रहा हूँ। उस्ताद जो हो, जिन्हें स्कूल में ड्यूटी देनी है, जिन्हें बच्चों को पढ़ाना है, उस उस्ताद को अटैच करके सरकारी दफ्तर में कहीं नोडल अफसर, कहीं और अफसर, कहीं और अफसर, तो कहीं रिसोर्स पर्सन, तो कहीं कुछ और बनाया जाता है। माजी में आपको याद होगा हमारे स्कूल एजुकेशन में सरकारों ने अपनों को फ़ायदा देने के लिए एक नया सा वो तजुर्बा निकाला था, जोनल ZPO, MPO, NPO, तो तब अपने लोग अफसरों को बनाना था। अब यहाँ पे ये जो सरकार ने कल हुक्मनामा जारी किया है, बोर्ड JNK स्कूल के कमिश्नर ने, ये इन स्कूलों की हमारी एजुकेशन सिस्टम की तस्वीर है। ये वो तस्वीर है जिस पे हम पिछले 24 घंटों के दौरान हमें बड़े पावरफुल टीचर्स लगे। जब ये हुक्मनामा आया तो उसके बाद हमें लगा बहुत से टीचर्स बड़े पावरफुल हैं। एक DC साहब महकमा एजुकेशन के CO साहब को लिखता है कि मुझे फलानी टीचर भेजिएगा मेरे दफ्तर में, मुझे सोशल मीडिया चलाना है, उसको मेरे दफ्तर भेजिएगा। DC साहब के पास ना पटवारियों की कमी है, न क्लास 4 जो आज जो पिछले साल मल्टीटास्किंग सरकार ने लोगों को एम्प्लॉय किया है, वो इतने काबिल लड़के हैं, अच्छे खासे तालीम याफ्ते हैं और सोशल मीडिया पे उनके, लेकिन एक DC साहब वो भी हुक्मनामा देता है कि फलानी आदमी को मेरे दफ्तर अटैच कर दीजिएगा। ये DC साहब के हुक्मनामा है। एक और जगह पे हमारे ZDO साहब हैं, उनके पास सरकार की गाड़ी नहीं है, लेकिन वो उस्ताद जो हैं उनके पास गाड़ी है। उस उस्ताद को उन्हें ड्राइवर बना रखा है। उस्ताद की गाड़ी में तेल डाला जाता है और उस्ताद जब अपनी गाड़ी जो है ZDO साहब को दे तो फिर किसी और टीचर की क्या मजाल है, उसके हेड मास्टर की क्या मजाल है कि ZDO साहब एक ही मुंह से ZDO साहब उसी मुंह से ZDO साहब से बात करे और उसी मुंह से हेड मास्टर से बात करे। ऐसा हो सकता है? और एक जगह पे गाड़ी तो है, ड्राइवर नहीं है ZDO ऑफिस में, तो ड्राइवर का अटैचमेंट के लिए, ड्राइवर का जुगाड़ करने के लिए उस्ताद एक हैं, वो गाड़ी चलाने जानते हैं, उनको ड्राइवर लगा दिया है, वो सरकार की गाड़ी चलाते हैं। ये कुछ स्कूलों की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये हमारा सरकारी स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है। और हमारे स्कूलों पे नज़र रखते हैं जाने माने हमारे साथी सईद रिजवान गिलानी साहब। मैं उन्हीं से दावत दूंगा, उन्हीं को आज इस प्रोग्राम में कुछ मिनट्स के लिए आपके सामने रखूंगा। रिजवान गिलानी हमें बताएंगे। रिजवान, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कुछ नाम बताए जो मैंने आज सुबह आपसे डिस्कस करने के बाद ये नामों का पता किया। पता चला कि जिस तरह सीओ कुलगाम में 1999 से अब्दुल जब्बार साहब है, वो अटैच है वहाँ पे, वो क्लर्क हैं वहाँ के, और अब माना जाता है कि उसके पावर जो है CO से ज़्यादा हैं, क्योंकि 20 सालों से कोई हटा नहीं सका, तो उससे कौन पूछ सकता है आप ड्यूटी। कहीं पे वो एनरोल भी नहीं है, वो जो पंच मशीन होती है उसमें एनरोल नहीं है ZDO ऑफिस में। इसी तरह नज़ीर अहमद मतू साहब ये डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन में हैं, श्रीनगर में हैं, इन्हें भी कहीं रिसोर्स पर्सन के नाम से वगैरह 2007 से हैं। माना अगर साल के लिए 2 साल के लिए ज़रूरत पड़ गई, 2007 से आज तक ये डाटा जो हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, ये प्रैक्टिकली 2007 से, हो सकता है कागजों में हेर फेर किया गया हो, कागजों में उसको बीच में दिखा दिया होगा कि फलानी जगह ट्रांसफर टू फलानी प्लेस वगैरह। इनकी नाम वो अटेंडेंस होती है स्कूलों में, जिस तरह आजकल है ना, जहाँ पे जाए टीचर को सुबह सुबह खड़ा होकर अटेंडेंस, वो नहीं होती है। आपको DC साहब का वाक़ा आपके पास है, आपको नॉलेज में है? DC साहब ने चिट्ठी लिखी, जरा बताइए हमारे नाज़रीन को अगर। जी सनम रजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पे दावत देने के लिए। तो पहले तो मैं बहुत ये कहूँगा कि मैं काफ़ी सालों से एजुकेशन पे रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, बड़ी स्टोरीज लिख रहा हूँ, बड़े ओपिनियन पीसेस लिख रहा हूँ। तो मुझे लगता था ये कि
शायद एजुकेशन डिपार्टमेंट अगर कंट्रोल होता है तो वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के अफसरान से होता है कंट्रोल। लेकिन हाल ही में हमें ये पता चला कि एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है, इट्स एवरीबॉडीज कप ऑफ टी, इट्स एवरीबॉडीज बेबी। मतलब आप देखिए, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू ने जब कुछ दिन पहले ऑर्डर निकाला, उसने कहा कि जो भी टीचिंग स्टाफ या नॉन टीचिंग स्टाफ जो बाकी ऑफिस में डिप्यूटेड हैं या अटैच्ड हैं, उनको वापस लाया जाए, दे वर रिकॉल्ड। वैसे उसके बाद जब डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर, उनको ये नजर पड़ी उस जम्मू डायरेक्टर के ऑर्डर पे, उन्होंने भी एक ऑर्डर निकाला और उन्होंने ये कहा कि ऐसे ही सेम ऑर्डर की जो भी टीचर्स डिप्यूटेड हैं बाकी दफ्तर में, उनको वापस लाया जाए, अपनी ओरिजिनल प्लेस ऑफ पोस्टिंग पे ज्वाइन करें। लेकिन अभी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर के वो सोच रहे होते कि मैं ऑर्डर निकालूंगा, ये अटैचमेंट कैंसिल करूंगा, लेकिन डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा जो है, उन्होंने उनसे पहले एक ऑर्डर निकाला है कि ये टीचर, और आपने अभी कहा, मैं सुन रहा था, उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे इसको लाइए, इसको भेजिए, मुझे इसकी सर्विस चाहिए। जो वो टीचर उस्ताद उसके ऑफिस में है, वो 2014 से वहां है। आप याद कीजिए जब डॉक्टर शाह फैसल साहब डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा थे, तब किसी सिलसिले में उसको 2-4 दिन 5 दिन महीने के लिए लाया होता, कुछ उस पे नजर होती तो कुछ, लेकिन शाह फैसल साहब वहां से चले गए, उन्होंने फिर अपना, वो आपको तो पता है। तो लेकिन वो उस्ताद जो, वो अभी भी डीसी ऑफिस बांडीपोरा में है। और हाल ही में जो ऑर्डर निकाला, अब कभी कभी क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे कोई ऐसा इनिशिएटिव उठता है जो एकेडमिक लेवल के साथ रिलेटेड होता है या स्कूल्स का वो थोड़ा रिलेवेंस होती है, लेकिन डिप्टी कमिश्नर साहब ना अपने अल्फाजों में ये कहते हैं कि ये जो टीचर है, इसकी इन द इंटरेस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, आप देखिए, इन द इंटरेस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि इस टीचर की सर्विसेज मुझे चाहिए। क्यों जी चाहिए? एक तो इसको डीसी ऑफिस का सोशल मीडिया हैंडल चलाना है, और इसको इवेंट मैनेजमेंट चलानी, यहाँ पे मुझे मैनेज करनी है, और सबसे बड़ी खास बात, जो मेरे वीवीआईपी जो गेस्ट होते हैं, उनको कोऑर्डिनेशन रखनी है कि कौन कब आएगा, कहाँ जाएगा, कहाँ बैठेगा। मतलब वो दैट मीन्स कि डिप्टी कमिश्नर साहब के लिए, हमारे कमिश्नर साहब के लिए, हमारे सीओ साहब के लिए इवेंट मैनेजमेंट, सोशल मीडिया मैनेजमेंट और बाकी जो ये वीवीआईपी कोऑर्डिनेशन, दिस इज मतलब फार मोर इंपॉर्टेंट देन टीचिंग। जो वो उस्ताद जो डीसी ऑफिस में बैठा 2014 से, उस टीचर के लिए मतलब डिपार्टमेंट सोचता है कि नहीं, ये पढ़ाएगा नहीं, बस ये डीसी, जो भी डीसी साहब वहां पे होंगे बांडीपोरा में, ये उसका सोशल मीडिया हैंडल चलाएगा और मीडिया मैनेजमेंट चलाएगा। फिर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है किस लिए डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा में? तो बंद कर दो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को, उन मुलाजिमों को लाइए स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, एटलीस्ट बच्चों को पढ़ाएंगे, एटलीस्ट कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाएंगे, जो मोस्ट स्कूल्स लैक करते हैं। रिजवान, एक सवाल जो मेरे जहन में हर जगह पे देखता हूँ कि ये जी वो जो कल्चरल प्रोग्राम के लिए लाया गया जी, कल्चरल रिसोर्स पर्सन, मैं सारे जेडीयू ऑफिस में देखता हूँ, आज ये कल्चरल प्रोग्राम तो स्कूल में करने हैं ना, ये जेडीयू ऑफिस में, सीओ ऑफिस में क्या करने हैं? आप देखिए, ये मैं क्या बताऊँ, कोई बड़ी बात तो नहीं होगी, कल को मुझे वो घर तो नहीं बंदे आएंगे उठाने के लिए, मैं बोलूँगा यहाँ पे माफिया बन गया है ये जो कल्चरल कोऑर्डिनेटर्स है। अगर ठीक है, मैं मानता हूं कि विद द इंसेप्शन ऑफ स्कीम्स लाइक एसएसए, रमसा या आज जो समग्र चल रही है, ठीक है, मैं मानता हूं कुछ डिफरेंट वो कंपोनेंट्स आते हैं, उनके लिए तो टीचर्स की सर्विसेज चाहिए होती है, लेकिन उसमें एक फिक्स्ड टेन्योर होता है, 2 साल या 3 साल। लेकिन मैं आपको बताऊं कि डायरेक्टर साहब के अपने ऑफिस में कई सालों से कल्चरल कोऑर्डिनेटर बैठा है, वो वहां से ट्रांसफर ही नहीं होता है। जब ह्यू एंड क्राई मचती है, रिलीव होता है, तो 2 दिन के बाद वापस लाया जाता है। जो आपने अभी कहा कि वो एक टीचर जो आप कह रहे थे कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में या किसी और डिस्ट्रिक्ट में, वो 2007 से बैठा है, मे बी कागजी वो निकला होगा, लेकिन प्रैक्टिकली वो वहीं पे। सेम गोज विद द डायरेक्टर ऑफ श्रीनगर, ये जो कश्मीर वाला ऑफिस है, वहां पे मैं ये कहूंगा कि बोलते ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। डायरेक्टर साहब ने अभी रिसेंटली ऑर्डर निकाला, उसने कहा कि जो बाकी दफ्तर में बैठे टीचर्स या नॉन टीचिंग स्टाफ, उनको वापस लाए, उनको अपनी जगह पे ज्वाइन करें। लेकिन डायरेक्टर साहब के तो अपने ऑफिस में 2010-2012 से लोग बैठे हैं, वो तो कभी नहीं निकले यहाँ से। मुझे याद है जब डायरेक्टर शाह फैसल वहां पे ये थे, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन, नईम साहब मिनिस्टर थे, एक इनोवेशन सेल बनाया गया था, 3 टीचर्स को वहां रखा था, मुश्किल से 1-2 वहां से निकले। लेकिन कल मैं एक स्कूल का प्रोग्राम देख रहा था, एक टीचर को मैंने फिर से पाया, उस इनोवेशन सेल का आज नाम रखा गया एनपी सेल, लेकिन वो भी एक नॉर्थ कश्मीर डिस्ट्रिक्ट का एक टीचर है, उसको भी मैंने कल देखा डायरेक्टर साहब के साथ, ही वाज रबिंग शोल्डर्स। लेकिन अब एक मुझे 2 मतलब है आपसे, क्योंकि आप एजुकेशन बीट बहुत करते हैं, स्कूलों में जाते रहते हैं, ये जानना चाहूँगा, एक ये जो जहाँ पे जो स्कूल खाली हो जाता है, जहाँ से बच्चों को निकालते हैं, वहाँ कोई अरेंजमेंट होता है फिर बच्चों को पढ़ाने के लिए? क्योंकि बच्चे को उस उस्ताद को उठा के यहाँ सर के दफ्तर में लगा दिया,
चाहे वो कुपवारा का, जिस तरह मेरे पास 10-12 लोगों का नाम है वहाँ पे, अब मैं उनको क्रॉस चेक कर रहा हूँ, नाम तो मुझे बहुत आए हैं, लेकिन कुछ नामों को मैंने क्रॉस चेक किया, इसलिए मैंने वो टीवी पे बता दिए, दिखा दिए, मैं और पे भी काम करूँ। एक तो वहाँ पे उन टीचर्स के बदले में कुछ रखा है, दूसरा ये क्या ये वैकेंसीज हैं इस डिपार्टमेंट के पास, उन वैकेंसीज को फिलअप नहीं किया जा रहा है बल्कि अटैच जुगाड़ किया जा रहा है, ये तो वैकेंसीज है ना फिर। जी, ये मैंने वही कहा ना, ये स्कीम्स के कंपोनेंट्स हैं, इसमें लाए जाते हैं लोग, लेकिन 2-2 साल के लिए। नहीं, बाहर से ले सकते, बाहर से लोगों को हायर किया जा सकता है, बेकारी हमारे यहाँ, इतनी बेकारी है लोग। ऑब्वियसली मैं वही कह रहा हूँ, आप देखिए हमारे प्राइमरी और मिडिल स्कूल बहुत खाली पड़े हैं, टीचर्स ही नहीं वहां पे। प्राइमरी स्कूल के लिए आइडियली 5 क्लास होते हैं, 5 क्लासेस के लिए 5 टीचर होने चाहिए। मैं आपको बांडीपोरा, मैं आपको बारामूला, मैं आपको कुपवारा, श्रीनगर, हर किसी डिस्ट्रिक्ट का लिस्ट दिखाऊंगा, 2-2, 3-3 टीचर है वहां पे। वही जो बांडीपोरा के उस्ताद हमारे डीसी ऑफिस में बैठे हैं कई सालों से, उसको पूछे उसके अपने स्कूल का हाल, उससे क्या पूछे, उसके सीओ साहब से पूछे, उसके जडियो साहब से पूछे। अब जडियो साहब, सीओ साहब क्या पाए कहेंगे, जबकि वजीर वजारत जिनको हम कहते हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब, जब वही उनको लाते हैं अपने डीसी ऑफिस से बिठाने के लिए, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? आप एक और सवाल, रिजवान, पिछले दिनों कहा था ना सरकार ने कि जिनकी 30% बिलो परसेंटेज होगी रिजल्ट्स में, 8th में, 10th में, 11th 12th में, उनका इंक्रीमेंट बंद किया जाएगा। ये तो उनकी अटेंडेंस वगैरह पे उनके, ये जो लोग यहाँ पे अटैच की जाती है, इनको कोई मॉनिटर है कि कितनी परसेंट इनके लिए? वो आपने कहा, वो आप पुरानी वो एनिमल फार्म एक वो पढ़ते थे बच्चे, स्कूल में पढ़ते थे, वो उसमें एक सेंटेंस है, एग्जैक्टली मुझे वर्ड याद नहीं, लेकिन बोलते ना, ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम आर मोर देन इक्वल्स। वो ये इनके लिए ना कोई अकाउंटेबिलिटी है, ना कोई मतलब स्ट्रिक्टनेस है, ना कोई रिस्ट्रिक्शन है। आप मुझे बताइए, मैं एक टीचर हूँ, मैं हाई स्कूल में पढ़ाता हूँ, बच्चा मुझे प्राइमरी स्कूल से आता है जहां पे उसको 5 टीचर्स के बजाय 2 ही टीचर होते हैं। आप यू कैन जज द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, उसको वहां पे क्या मिलेगी। फिर वही जाता है मिडिल स्कूल में, और फिर वही जाता है हाई स्कूल में, और हाई स्कूल में जब उस बच्चे का रिजल्ट कम निकलता है, उस टीचर को पकड़ते हैं, जी आपका रिजल्ट कम क्यों निकला, यहाँ 12th का रिजल्ट कम क्यों निकला। और आप ये टीचर्स देखिए जो सीईओ ऑफिस में बैठते हैं, और आयरनी ये है कि कम्युनिकेशन उन्हीं टीचर्स के थ्रू निकलती है। इस टीचर को ये एक्सप्लेनेशन निकालिए। अच्छा। अरे भाई, मतलब आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी है? आप मुझे बताइए, नजीर अहमद हमारे हैं, हम कोई पर्सनल अटैक नहीं कर रहे, इट्स ऑन रिकॉर्ड्स, कल्चरल कोऑर्डिनेटर हमारे नजीर साहब है यहाँ पे, तो उनको, वो भी एक उस्ताद है। यहाँ जो डीसी ऑफिस में एक बांडीपुरा में बैठे हैं, इवन की कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शन तो, लोकसभा इलेक्शन तो कब के खत्म हो गए, हाँ, अभी भी इलेक्शन सेल में लोग बैठे हैं, हम भी इलेक्शन सेल में बैठे हैं, अपने रिश्तेदारों को वहां पे रखा है। बीएलओ भी वही है, मतलब बीएलओ उसका ट्रेनर भी वही है, सुपरवाइजर भी वही है, स्कूल को अब एक सवाल हो, यूजुअली मैं जानना चाहता हूं, ये इनकी सैलरी जो है ना, इन पोस्ट पे निकलती है, टीचर पोस्ट पे सैलरी निकलती है, तो वहां पे क्या अटेंडेंस जरूरी नहीं होती है क्या? क्योंकि अब की बार कहते हैं मुलाजमी सख्त पूछता है सरकार का है, जिसके पास अटेंडेंस उसकी सैलरी ड्रा नहीं होती है, इनकी सैलरी क्या क्या है? क्योंकि अटेंडेंस स्कूल में जाके करते नहीं है जनाब। इन पे डायरेक्टर साहब का हाथ है, इन पे गवर्नमेंट का हाथ है, डीसी साहिबान का हाथ है, सीओ साहिबान का हाथ है। मैंने हाल ही में कुछ महीने पहले पूछा, जो फॉर्मर सीओ बारामूला थे, मैंने उनसे पूछा था कि एटलीस्ट कल्चरल कोऑर्डिनेटर उसको यहाँ से ये ट्रांसफर कर दीजिए, स्कूल जाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, एटलीस्ट कल को जब ये रिटायर होके मार्केट में चलेंगे, बताएंगे उस्ताद था, एटलीस्ट कोई पहचान तो इनको मिले, इनको कोई स्टूडेंट जो सलाम तो करे मार्केट में, वो बताए कि ये मेरा उस्ताद रहा है। अब जब वो उस्ताद, नाम का उस्ताद, जो उम्र भर सीओ ऑफिस में रहा, जाडियो ऑफिस में रहा, कल को वो रिटायर होकर वो किसको बताएगा कि मैं उस्ताद था? आप ही मुझे बताइए सनम एजाज। और रिजवान भाई बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त इजाज़त नहीं देता है, लेकिन इस टॉपिक पे हमें चुप नहीं करनी है, क्योंकि अगर हमारा पुलिस वाला कहीं गलत करता है तो माशरे का एक आदमी के साथ गलत हो सकता है, हमारा कोई और आदमी गलत करता है तो एक लोगों के साथ गलत हो, जंगलात वाला एक दरख्त काट लेगा, लेकिन हमारा उस्ताद, अगर हमारे टीचिंग स्टाफ को एक उस्ताद गलत करता है तो उस पूरी कम्युनिटी पर असर पड़ता है, और पूरा एक माशरा जो हमारा है, जो हमारी जनरेशन है, वो तबाह बर्बाद हो जाती है। और एजुकेशन डिपार्टमेंट के हवाले से ये जो सवाल है, ये हमें पूछने उठाने हैं, चाहे इसके लिए हमारे कुछ दोस्त हमसे नाराज़ भी हो जाते हैं, वो नाराज़ भी हुए हैं, शाम से भी हमें लगातार है, जब हम इसको क्रॉस चेक कर रहे थे तो बहुत से लोगों से पूछना पड़ता है, तो हमें कुछ बड़े फ़ोन भी आ रहे थे, लेकिन उनसे हम ये बता देना चाहते हैं जो हमें फ़ोन कर रहे थे कि बड़े सरफिरे भी हैं आप, इतना नहीं है। तो चलिए, ये एक मुद्दा दिन भर में, लेकिन खुदकशियाँ क्यों होती हैं ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले छोटा सा तजारती वक्फा, ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे मुआशरे में खुदकशियाँ क्यों हो रही हैं। आज भी